सबसे पहले मेरी तरफ से सभी यूट्यूब फैमिली मेंबर को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो टॉपिक होने वाला है, नए साल में 7 ऐसे नियम है, उसमें बदलाव किए गए हैं। क्या वो नियम है, चलिए सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। देखिए यहाँ पे नए साल में नए नियम, कहीं राहत तो कहीं जेब पर सीधा असर आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे 7 नियम है, जैसे पेंशनर्स, यूपीआई, किसान, जीएसटी, वीजा, एफडी, चुनाव। सातों के बारे में हम आपको बारी बारी से बताने वाले हैं। जैसे नए साल में एपीएफओ पेंशनर को बड़ी राहत मिलने जा रही है। पेंशनर पेंशन राशि को किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे। अगर आप यहाँ पे ईपीएफओ कराए पहले से करवा के रखे हुए हैं, तो आप किसी भी बैंक से यहाँ पे पेंशन की जो राशि है निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। नई प्रणाली से देश भर के 78 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इससे लोगों के लिए अपनी सेविंग मैनेज करना और ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकालना आसान हो जाएगा। यह सुविधा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत है। तो देखिए, पेंशनर के लिए आपको ये बड़ी फायदे की चीज़ होने वाली है। उसके बाद देखिए यूपीआई की बात करते हैं। यूपीआई में देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन बटन वाले फ़ोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की है। नए साल में इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाते हुए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये कर दी है। आईबीआर नंबर के जरिए आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। इसके लिए आईबीआर नंबर पर कॉल करना होगा और यूपीआई आईडी वेरिफिकेशन करवानी होगी। इसके बाद पेमेंट संभव होगा। जैसे पहले आप छोटे फ़ोन से यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाते थे, तो उसमें आपको जो लिमिट दिया गया था यहाँ पे 5,000 का दिया गया था, लेकिन इसको बढ़ा के अभी 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको आईबीआर में कॉल करने होंगे, उसके बाद ही आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद किसानों के लिए देखिए क्या बदलाव किए गए हैं। तो किसानों को मिलने वाले लोन को लेकर 1 जनवरी 2025 से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। इसके तहत अब किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की लिमिट में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद संभव हुआ है। पहले यह समय सीमा जो है 1.6 लाख रुपए थे। इससे किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बड़े ऋण आसानी से मिल सकेंगे। अगर कोई भी किसान पहले लोन लेना चाहते थे, तो बिना गारंटी को जो लोन उनको दिया जाता था, 1,60,000 से ज़्यादा नहीं दिया जाता था, लेकिन इसको बढ़ा के आरबीआई के द्वारा 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं। अब आसानी से 2 लाख रुपए आप बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं, अगर आप किसान हैं तो। उसके बाद जीएसटी की बात करें, देखिए नए साल में करदाताओं के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफई अनिवार्य होगा। ओटीपी जैसे एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स को बढ़ाना होगा। इससे जीएसटी पोर्टल पर सुरक्षा पहले से अधिक कड़ी हो जाएगी। इसके अलावा ई वे बिल ईडब्ल्यूबीबी केवल पिछले 180 दिन में जारी किए जाएंगे। दस्तावेजों के लिए ही बनाए जा सकेंगे, जिससे लॉजिस्टिक्स और इनवॉइसिंग में अप टू डेट रिकॉर्ड सुनिश्चित होंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ बदलाव आपको जीएसटी में भी देखने को इसमें मिल रहे हैं। तो इस तरह से जो भी जीएसटी का यहाँ पे रिटर्न फाइल करते हैं या तो जीएसटी चला रहे हैं, उनके लिए ये फायदेमंद होने वाले हैं। सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ाया गया है। उसके बाद वीज़ा की बात कर लेते हैं। जो भी देखिए यहाँ पे अमेरिकी दूतावास है, भारतीय गैर और प्रवासी वीज़ा आवेदकों को लिए यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट लिया जाता है, फर्स्ट टाइम जैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो आपको कोई भी शुल्क यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, करने की अनुमति यहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखिए दोबारा अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा शुल्क यहाँ पे करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे वीज़ा में नियम लगाया गया है। उसके बाद एफडी, जो भी एफडी करवाना चाहते हैं या तो एफडी करवा ली है, उनके लिए भी नियम जारी किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी से एनबीएफसी और एचएफसी के साथ एफडी से जुड़े नियम में बदलाव किया है। डिपॉजिट लेने, लिक्विड्स एसेट का निश्चिंत प्रतिशत रखने, डिपॉजिट का बीमा करवाने व आपातकालीन डिपॉजिट वापस करने के नियम में बदलेंगे। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी परिवर्तन इन वित्तीय संस्थानों के साथ फिक्स डिपॉजिट के लिए ब्याज दरों और कार्यकाल और पात्रता मानदंड को प्रभावित करेंगे। तो जो भी एफडी करवाना चाहते हो, उसमें कुछ नियम आपको बदलाव में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि क्या नियम में बदलाव होंगे, वो आपको बैंक से पता चल जाएंगे। उसके बाद चुनाव,
2025 में दो राज्यों में विधानसभा चुनाव है, पहला दिल्ली और दूसरा बिहार। 2020 में दिल्ली में जहां लगातार जीत की हैट्रिक लगा आप मुखिया केजरीवाल ने भाजपा को झटका दिया था, वहीं बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन ने जीत हासिल की थी। इस बार भी इस बार फिर केजरीवाल दिल्ली में के सत्ता में वापसी के लिए पूरी दमखम लगा रहे हैं, वहीं बिहार में भाजपा व जदयू विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कमर कस है। तो देखिए, आपको फिर से 2025 में चुनाव होने वाला है, तो उसमें आपको कौन कौन से पार्टी इसमें अच्छे सब इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी बात की गई है। जैसे बिहार में भाजपा और दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी जो है यहाँ पे अच्छे प्रदर्शन कर रही है। तो ये आपको 7 बदलाव यहाँ पे नए साल में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो नए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं।